नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश को आजादी मिली तो कांग्रेस का नाम उस आजादी से जुड़ा रहा और इस नाम का फायदा ये हुआ कि कांग्रेस इसे अगले कई दशकों तक या कह सकते हैं कि कमोबेश 2014 तक भुनाती रही। कभी परिवार की शहादत के नाम पर तो कुछ और कहकर जनता को गुमराह करती रही, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि सत्ता में बने रहने को उसे किसने मजबूर किया। और यही कारण रहा कि देश की राजनीति में गांधी परिवार का नाम दशकों से ताकतवर बना रहा। लेकिन हाल के सालों में ये नाम कानूनी मामलों, भ्रष्टाचार और पावर के दुरुपयोग के आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। इस बार निशाने पर है प्रियंका वाड्रा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य बनी प्रियंका के लिए अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी संसद सदस्यता ही नहीं बल्कि जेल की सलाखें भी उनका इंतजार कर रही। ये खतरा अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी जड़ें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के उस जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, जिसमें कंपनियों के जरिए कागजों में सौदे दिखाकर और पावर का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए गए, वह भी बिना 1 रुपया जेब से लगाए। इस पूरे मामले का जड़ हरियाणा में दबा है और उस दौरान सत्ता की ताकत का दम भर की यूज किया गया। राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार थी और केंद्र में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और 3.5 एकड़ जमीन खरीदने का दावा किया, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए तय हुई। कागजों में दिखाया गया कि ये रकम चेक से दी गई, लेकिन ये चेक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने नहीं बल्कि वाड्रा की ही दूसरी कंपनी स्काईलाइट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने जारी किया। अब यहाँ का घपला समझिए। चेक तो काट दिया गया, लेकिन जिस अकाउंट का चेक था उस स्काईलाइट रियल एस्टेट के अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए कभी थे ही नहीं। हद देखिए घपलेबाजी का कि पैसे नहीं होने के बाद भी चेक जारी कर दिया गया, रजिस्ट्री हो गई और कागजों में साबित कर दिया गया कि पेमेंट हो चुकी है। मतलब आप समझ रहे हैं इसका। असल में वह चेक कभी बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ, यानी ना कोई पैसा गया ना आया, लेकिन कागजों में सौदा पक्का हो गया। ये जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से मिली थी। ईडी का आरोप है कि ये कोई आम सौदा नहीं बल्कि रिश्वत थी, क्योंकि हुड्डा सरकार ने ओमकारेश्वर की उसी इलाके में जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया, जिससे उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। लैंड यूज चेंज का मतलब है कि किसी जमीन का इस्तेमाल जिस काम के लिए हो रहा था उसे बदलकर किसी और काम में इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई जमीन पहले खेती के लिए इस्तेमाल हो रही थी और अब उसी जमीन पर फैक्ट्री, मकान, मॉल या सड़क बन जाती, तो ये लैंड यूज चेंज कहलाता है। तो जब हुड्डा सरकार ने ओमकारेश्वर की उसी इलाके में जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया, तो उसके बदले में ओमकारेश्वर ने ये जमीन वाड्रा की कंपनी को बेच दी। ये क्यों किया गया? क्योंकि जब लैंड यूज के चेंज करके जमीन महंगी कर दी गई तो इनाम तो बनता था ना, इसलिए ये इनाम दिया गया। सौदा होते ही वाड्रा की कंपनी ने ये जमीन बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी, यानी बिना 1 रुपया लगाए सीधे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा बना लिया। अब आगे का घपला देखिए। जमीन की रजिस्ट्री पर 45 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने नहीं बल्कि स्काईलाइट रियल एस्टेट ने चुकाई। सोचिए किस तरह से पावर का मिसयूज किया गया। यहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई दिया। यहाँ सड़कों पर नहीं उतरे कांग्रेसी सांसद, मार्च नहीं हुआ, क्योंकि ये सब हो रहा था हरियाणा के कांग्रेसी सरकार में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ये सब हो रहा था केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान। हुड्डा सरकार और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरमैन थी और रॉबर्ट वाड्रा हर सरकारी दफ्तर वीआईपी ट्रीटमेंट पाते थे। लैंड यूज चेंज जैसे फैसलों के लिए फाइलें कई विभागों से गुजरती हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन के मालिक को आवेदन करना होता है। यह आवेदन स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण में जाता है। वहां से फाइल राजस्व विभाग, टाउन प्लानिंग, पर्यावरण और कई बार जल विभाग तक भेजी जाती है।
ताकि सभी से मंजूरी ली जा सके। हर विभाग अपने अपने नियम देखकर रिपोर्ट देता है। सभी की मंजूरी मिलने के बाद आखिरी मंजूरी राज्य सरकार देती है, तभी जमीन का उपयोग बदला जा सकता है। हुड्डा सरकार पर दबाव डालना और ओमकारेश्वर जैसी कंपनी को फायदा पहुंचाना तभी संभव था जब पावर का इस्तेमाल खुलकर हुआ हो। भाजपा सरकार के आने के बाद सवाल उठे कि वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आखिरकार 17 जुलाई 2025 को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के सबूत बताए गए। अब देखिए, प्रियंका वाड्रा की मुश्किल यहीं से शुरू होती। चुनाव आयोग कहता है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उस उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदरिया और आपराधिक मामलों की जानकारी एफिडेविट में पूरी देना होगा और विवाहित होने पर पति या पत्नी की संपत्ति भी उसे बतानी ही होगी। लेकिन प्रियंका ने कहां गड़बड़ किया, ये भी जरा ठीक से समझते हैं। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम गुरुग्राम के अमीरपुर गांव में लगभग 39.7 करोड़ रुपए की हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का जिक्र प्रियंका ने अपने एफिडेविट में नहीं किया। यह सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। केरल हाईकोर्ट में इस पर याचिका दाखिल है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है। अगर ये साबित हुआ कि प्रियंका ने जानकारी छुपाई तो उनकी संसद सदस्यता जाएगी और जेल भी हो सकती है। अब आप समझेंगे कि हो सकता है प्रियंका से गलती हो गई हो, लेकिन गांधी परिवार का ये पहला मौका नहीं है जब सदस्य संसद से प्रियंका अयोग्य घोषित हो सकती है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। 2006 में सोनिया गांधी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप था कि वे एक ऐसे पद पर थी जिसे लाभ का पद माना जाता है। 2023 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता मानहानि केस में चली गई, जब उन्हें सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन बाद में ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिल गई और सदस्यता बहाल हो गई। फर्क यह है कि इस बार रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ईडी के चार्जशीट, 20 गवाहों के बयान और दस्तावेज मौजूद हैं। जमीन सौदे का हर स्टेप कागजों में दर्ज है और प्रियंका का एफिडेविट मामला सीधे कोर्ट में। गांधी परिवार का अब तक का तरीका रहा है कि आरोप लगने पर बदले की राजनीति कहकर मीडिया में सहानुभूति जुटाई जाए और कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचा जाए, लेकिन जब चार्जशीट, गवाह और दस्तावेज सामने हो तो बचना मुश्किल हो जाता है। आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल पहले से जमानत पर हैं और रॉबर्ट वाड्रा का मुकदमा करीब है और अगर सबूत सही साबित हुए तो उनका जेल जाना तय है। प्रियंका के मामले में भी दोषी साबित होने पर सदस्यता तो जाएगी ही, जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि उस दौर के भ्रष्टाचार को बताने के लिए काफी है जब पावर का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ और अब वही पावर कानून की अदालत में सवालों के घेरे में है। देखा जाए तो कांग्रेस की राजनीति में वर्षों तक यही पैटर्न रहा है कि सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए, आरोप लगते ही बदले की राजनीति का राग और कानूनी मामलों को सालों तक लटकाना। लेकिन जब चार्जशीट, गवाह और पक्के दस्तावेज सामने आए तो बचाव की ढाल भी कमजोर पड़ गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा के जेल जाने के आसार बढ़ रहे हैं और प्रियंका पर भी संसद सदस्यता खोने व जेल जाने की तलवार लटक रही है। ऐसे मामलों में कांग्रेसों की छवि को इस कदर चोट पहुंचाई है कि जनता का भरोसा उठ चुका है। एक समय देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जकड़ में फंसी दिखती है और इसी वजह से देश का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।